थैंक यू डॉक्टर विकास। और आरोग्यम आनंदम के प्लेटफॉर्म पर अपनी हेल्दी लिविंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जो 6 पिलर्स पर बेस्ड है। वन ऑफ देम हेल्दी फूड चॉइस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, गुड हाइड्रेशन, साउंड स्लीप, माइंडफुलनेस एंड आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिजिंग द फूड गैप। तो इन 6 में 80% रोल आता है हेल्दी फूड चॉइस का। और जब फूड चॉइस की बात आती है तो अक्सर हम चॉइस करते हैं वेज एंड नॉन वेज। और जब हम वेज चॉइस करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने लिए चूज कर रहे हैं। तो आज का विषय यही है कि यदि आप वेज चूज करते हो तो आप केवल अपना फायदा नहीं कर रहे हो, आप प्लैनेट का फायदा कर रहे हो। आप इन्वायरमेंट के थ्रू आप फ्यूचर भी बेहतर कर रहे हो। और कैसे, यदि अगले 15-20 मिनट आप ध्यान से सुनते हैं तो माइंड ओपनिंग चीजें मिलने वाली हैं। तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और 6 पिलर्स हमने ऑलरेडी इन्यूमरेट करे। और फूड जब हम खाते हैं तो क्यों खाते हैं कि टू नरिश अवर बॉडीज। लेकिन जब आप फूड चॉइस में वेजिटेरियन डाइट लेते हो तो आप अपने अलावा प्लेनेट को भी नरिश कर रहे होते हो और फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे होते हो। तो यही आज हमें समझना है कि हमारी पावर कितनी है प्लांट बेस्ड डाइट में। और ईटिंग भी सस्टेनेबल हो सकती है। आजकल सस्टेनेबिलिटी का जमाना है। और अदर एक अपकमिंग सब है चीजें जहाँ हर जगह हर फील्ड में सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तो हम ईटिंग में कैसे सस्टेनेबल ईटिंग कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, व्हाई दिस डिस्कशन, इसकी जरूरत क्या आज पड़ी, क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी। तो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमाना खराब हो रहा है। कैसे खराब हो रहा है? बीमारियां बढ़ रही हैं, वातावरण भी खराब हो रहा है, ये सभी लोग जानते हो। जमीन की कमी पड़ रही है, पानी की कमी पड़ रही है। और आपको पता है 1990 से 2016 के बीच में नॉन वेजिटेरियन टेंडेंसी 500% बढ़ गई। सोचिए आप, ये तो कोरोना आने के बाद ये अगेन वापस वेजिटेरियन की तरफ गए। सोचो इस रेट में बढ़ते रहे तो रहते तो क्या होता। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में मॉडर्न मेडिसिन, जो वेस्टर्न मेडिसिन है, वो भी रिकॉग्नाइज करने लगी कि प्लांट बेस्ड डाइट इज ए मेडिसिन। अपने आयुर्वेद में तो आज से नहीं, हजारों साल से ये कहते हैं कि खाना ही जीवन, अन्न ही जीवन है। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है कि इस पे डिस्कशन करना। अब आता है कि लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट एनिमल बेस्ड डाइट क्या होती है। एनिमल बेस्ड डाइट की जब बात होती है तो हम क्या कहते हैं, क्यों बहुत सारे लोग एनिमल डाइट को सुपीरियर समझते हैं। जो शुद्ध शाकाहारी घर हैं उनमें भी जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ लोग अंडे खिला दें, ये कर दें। क्यों? उनके मन में कहीं कुछ है ये कि ये एनिमल डाइट सुपीरियर है कुछ जगहों पर। तो कहाँ सुपीरियर है? कुछ जगहों में सुपीरियर है, जैसे कंप्लीट प्रोटीन मिलती है। वो अलग बात है, उस प्रोटीन के साथ बहुत सारा सैचुरेटेड फैट और बहुत सारी चीजें आएंगी। बट जब हम प्रोटीन की बात करो तो कंप्लीट मिलती है। विटामिन B12 एक्सक्लूसिवली मिलता है नॉन वेज डाइट में। कुछ इसेंशियल मिनरल्स ज्यादा मिल जाते हैं, आयरन और जिंक। और सेलेक्टिवली फिश में ओमेगा 3 फैट मिलता है। हाई उसकी बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन खाना। और जो प्लांट में टॉक्सिन्स होते हैं एल्कलॉइड्स के रूप में, वो नहीं होते। ये कुछ फायदे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फायदे हम वेजिटेरियन डाइट से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है। उससे उसको जानने से पहले बात करते हैं, बहुत ही हरीडली हम बात करेंगे कि कितने तरह का होता है नॉनवेज। एक होता है मीट, वर्ड सबने सुना है। रेड मीट होता है जिसमें बीफ, पोर्क, लैम, मटन, बहुत सारे नाम है। पोल्ट्री, चिकन, डक, टर्की, गूज। गूज को हिंदी में कहते हैं हंस, डक को कहते हैं बत्तख, चिकन तो जानते ही हो, मुर्गा, मुर्गे का बच्चा। और एक टर्की होता है, एक पक्षी। मैं तो इस नाम सुन सुन के वो सी फूड, हम जब अक्सर आप सी गोवा वगैरह जाते हो तो लोग देखिए सी फूड के कितने लालायत रहते हैं। सेलफिश, फिश। इसके अलावा गेम मीट होता है। गेम मीट किसे कहते हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे डियर, हिरन है, रैबिट, इनको कहते हैं गेम मीट। एक होता है प्रोसेस्ड मीट, जो सबसे ज्यादा कॉमन है आज की तारीख में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। सॉसेज, हैम, बेकन, हॉट डॉग। इन सब में क्या प्रॉब्लम है? इसमें हाई सॉल्ट है। आपको पता है हाई सॉल्ट से बीपी बढ़ते हैं। नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बहुत मात्रा में होते हैं। ये नॉन कार्सिनोजेंस है। कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है इसीलिए वेस्ट में, बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड नॉन वेज फूड। और सोडियम ने बताई दिया। तो ये नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। और फायदे ऐसे नहीं है जो हम वेज डाइट से नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों जगह इस्तेमाल होती हैं, जैसे हनी है। हनी बेसिकली नॉन वेज एक मक्खी बनाती है। कैसे बनाती है हनी? फूल से पराग को सक करती है, सोलो करती है, फिर उसको स्पिट आउट करती है। वो हनी है। तो आप जान लोगे, हो सकता है हनी ना खाओ, है ना। मिल्क, मिल्क भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। एक्स इज एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या है, अक्सर दोनों वेज नॉन वेज में झूलते रहते हैं। एक वर्ड और सुना होगा आपने, लीन मीट। लीन मीट क्या होता है? जहां फैट कंटेंट कम हो जाता है, लीन। जैसे स्किनलेस चिकन, उसकी स्किन निकाल दी गई। पोर्क लॉइन, फिश। पोर्क होता है सुअर का मांस, उसमें से उसका कुछ सर्टेन पोर्शन है। लॉइन, लॉइन मीन्स थाई। तो ये जस्ट फॉर जानकारी के लिए। तो ये था कि कितने तरह के मीट होते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम। अब जब आती है बात प्लांट बेस्ड डाइट की, तो प्लांट बेस्ड डाइट क्या है? ये एक स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल, एक पैटर्न है जहां हम अपनी खाने को प्लांट से लेते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लेग्यूम, नट्स, सीड से हम अपनी डाइट को ड्राइव करते हैं। आजकल प्योर वेजिटेरियन का जमाना आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं वेगन, जहां वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो अभी एन्यूमरेट करे, इंक्लूडिंग मिल्क एंड हनी, भी यूज नहीं करते। दे आर कॉल्ड वेगन। वेजिटेरियन में आता है जो बेसिकली मोस्टली प्लांट बेस्ड है, लेकिन हनी, मिल्क वगैरह यूज करते हैं। एक टर्म है फ्लेक्सिटेरियन, जिसमें वो कभी कभी नॉन वेज खा लेते हैं। जैसे इंडिया में मोस्ट ऑफ फ्लेक्सिटेरियन है जो अपने आप को नॉन वेज कहते हैं। प्लांट फॉरवर्ड डाइट भी फ्लेक्सिटेरियन का ही एक रूप है, जहां हम प्लांट्स को भी शामिल करते हैं साथ में नॉन वेज खाने के। तो ये थे वेजिटेरियन खाना। अब आता है कि हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए प्लांट बेस्ड डाइट। तो सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है। तो लेट अस स्टार्ट विद हेल्थ बेनिफिट। नर्सिंग अवर बॉडीज, यही टॉपिक था हमारा। हम अपने शरीर को नरिश करते हैं थ्रू प्लांट्स। तो इसमें अब जब आप खाने की बात आती है तो आप क्या जानते हो? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब फाइबर होता है। और एनिमल्स में फाइबर जीरो है। आप सोच लो कि कितना बड़ा नुकसान है। प्रोटीन्स थोड़ा सा स्कोर करती है एनिमल प्रोटीन, क्योंकि वो कंप्लीट प्रोटीन कही जाती है।
और प्लांट प्रोटीन इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, चावल दाल सब कई चीजें मिक्स करके उसको पूरा कर लेते हैं। तीसरा है फैट। एनिमल फैट सैचुरेटेड फैट होता है, आपको पता है सैचुरेटेड फैट अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ फिश में ओमेगा 3 रिच हैं, वो बेटर मानी जाती हैं। तो उसका हमारे लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ, जो मैंने बात करी थी इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन की, वो उससे भरपाई कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन फैट होता है वो मिक्स होता है, कहीं जैसे कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड है, मस्टर्ड ऑयल अनसैचुरेटेड है, इस तरह से मिक्स होता है। अब एक और आता है, आप नाम सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये केवल एंड केवल प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में जीरो है। अब आप सोचो कि आज की तारीख में ऑक्सीडेटिव डैमेज कितना ज्यादा हो रहा है, कितना इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है, जो डिफरेंट कलर्स के रूप में हमें मिलते हैं। कितने कलर हैं प्लांट्स में, वो कलर भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, फाइटो फैक्टर्स कहलाते हैं, प्लेंटी में होते हैं जो एनिमल्स में नहीं है। और इसके थ्रू में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। एनिमल हमने पहले ही बताया कि विटामिन B12 रिच होता है इन कंपेरिजन टू प्लांट्स, लेकिन हम उसकी कुछ प्लांट्स में भी होते हैं, वहां से हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब आप, मैंने एनिमल्स का पहले बता दिया कि क्या क्या उनसे प्रॉब्लम हो रही है। अब इसका फायदा क्या होता है, इससे ये तो फायदे हो गए, कैसे हम सिकनेस ट्रैप से बचते हैं। कहते हैं कि यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं तो हमारा हार्ट डिजीज 30% लोअर रहता है रिस्क, एनिमल डाइट से कंपेरिजन। डायबिटीज का नियरली 20% कम रहता है। ब्रेन स्ट्रोक्स का लगभग 15% कम रहता है। कोलोरेक्टल कैंसर का 15% कम रहता है। ब्रेस्ट कैंसर 15%, प्रोस्टेट कैंसर 15-20%, और मोटा होने का चांस भी 20% कम होता है। यदि आप इसका उल्टा कर दो एनिमल डाइट में, वहां क्या होगा, 15, यही इसी का रिवर्स कर दिए, इतना ज्यादा रिस्क हो गया जो जो मैंने आपके सामने बताए हैं। इसके अलावा एनिमल डाइट में क्या हुआ, किडनी स्ट्रेन होती है, हाई सोडियम होता है। ये एनिमल डाइट इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और आपको मालूम है आज की तारीख में इन्फ्लेमेटरी इलनेसेस, जिसमें आर्थराइटिस शामिल है तरह तरह की, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक तरह की इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कहा गया है, तो वो सब इसमें ज्यादा होते हैं। और प्लांट बेस्ड डाइट हमारा एनिमल डाइट, एनिमल इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अब लेकिन हमें कुछ ध्यान देना है, ये इस वाली प्लांट डाइट से बचना है। प्रोसेस्ड जो प्लांट डाइट है, अनहेल्दी, ये इक्विवेलेंट टू एनिमल डाइट। तो जो हम बात कर रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट की, वो अनप्रोसेस्ड जो घर में बनती है, जो बाजार से रॉ सामान ला के घर में बनाते हैं, वो कहलाती है। अब ये तुमने बताया हेल्थ बेनिफिट, अब आपके इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होते हैं, जिससे हमने कहा ना, अपने यदि हम वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं तो हम अपने प्लेनेट को भी सर्व कर रहे हैं। कैसे, तीन चीजों पे बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, आपने ग्रीन हाउस का नाम सुना होगा, गैसेस का, लैंड यूज और वाटर यूज। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। और यदि ये कहा गया, आप देखो कि ये दुनिया में कितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इंडस्ट्री से 24% हो रही है, जो हमारी एनर्जी सप्लाई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती है उनसे, बहुत सारी चीजें, उनसे 34% है। बिल्डिंग से नियरली 6% है। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियां हैं, बसेस कार हैं, उनसे 15% है। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और लैंड यूज से 22% है। इसी में आता है कि यदि हम एनिमल्स से आए, जो एनिमल्स होते हैं जो अपना गोबर करते हैं, उनसे मीथेन गैस निकलती है। तो ये देखा गया है कि सारे जानवरों को मिला दें तो 15% ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है जानवरों से। और सोचो, हमारी गाड़ियों से भी 15% हो रहा है, जबकि हम गाड़ियों को ज्यादा ब्लेम करते हैं, एनिमल्स को ब्लेम नहीं करते, पालतू जानवर।
तो ये बराबर का ग्रीन हाउस दे रही हैं। और ये कहा गया है कि यदि हम 70% रिडक्शन कर सकते हैं ग्रीन हाउस में, यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट पे चले जाए। सोच के देखिए। तो ये है ग्रीन हाउस का इफेक्ट, जो यदि हम प्लांट डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। अब आता है लैंड यूज। लैंड यूज आप देख ही रहे होंगे। यूएस में जाओ, वहां इसी तरह जैसी फोटो दिख रही, इसी तरह के फॉर्म है जहाँ कुछ गायें चल रही हैं। तो अब ये गायें क्या, मिल्क, ग्रास फेड काउस मिल्क, ग्रास फेड मीट भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये देखा गया है कि जो लैंड यूज है प्लांट्स में बहुत कम होता है और एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है। यदि आप 1 किलो सोया प्रोटीन उगाने की फसल बनाएंगे और 1 किलो एनिमल मीट बनाएंगे, तो 70 गुना ज्यादा फील्ड इस्तेमाल होती है यदि एनिमल से मीट बन रहा है, जो उन एनिमल को ग्रो करने में 70 गुना फीड ज्यादा यूज होती है। कैसे? एक तो चरने के लिए चाहिए होता है, उनको खिलाने के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड पर फसल उगाई जाती है वो भी उसमें शामिल हो जाती है। और अब आप सोचिए कि यदि हमें इतने जानवरों को हमारी मीट की जरूरत ना हो तो उनको नहीं काटा जाएगा, तो उनको ग्रो नहीं किया जाएगा, उनको इतनी जरूरत नहीं है तो वो होंगे ही नहीं। तो ये लैंड हमारे लिए फ्री हो जाएगी जहां पर हम अपनी जंगल उगा सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। और ये कहा गया है कि यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएं तो 20 to 25% हमारी लैंड फ्री हो सकती है, जहां हम उसको बेटर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब इसी तरह से पानी है। सभी लोग कहते हैं पानी की कमी हो रही है। तो एनिमल बेस्ड डाइट में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है। जैसे यदि 1 किलो मीट का प्रोडक्शन करना है तो 15,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। और वहीं पर 1 किलो सब्जियां उगानी है तो 322 लीटर पानी इस्तेमाल होगा। या 1 किलो ग्रेन्स उगाने हैं तो 1,000 लीटर इस्तेमाल होगा। आप सोचिए, 1 किलो ग्रेन से 1 किलो मीट में 15 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। और ये कहा गया है यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट को और ज्यादा अपनाएं, शिफ्ट करें, तो 20% हम ग्रीन वाटर की बचत कर सकते हैं। ग्रीन वाटर जो फ्लो करता है नदियों नहरों में। और 15% ब्लू वाटर की बचत कर सकते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है। तो ऐसे सोचिए, यदि हम वेज की तरफ हैं तो हम कैसे अपने प्लेनेट को भी सर्व कर रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकते हैं, कैसे इससे फायदा हो सकता है? कि अब आप सोचिए, हमारी हेल्थ बेटर होगी तो हमारे हेल्थ पे पैसे कितने खर्चे कम हो जाएंगे, आप सोच सकते हो। इन्वायरमेंट कंजर्व होगा तो आप सोचिए कितनी बीमारियों से बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे। वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, आप इसको इकोनॉमी में जोड़ सकते हैं। और कितनी प्रोसेसिंग होती है जब एनिमल मीट वगैरह यूज होता है, तो उसमें कमी आ सकती है। प्लांट बेस्ड डाइट इकोनॉमिकल होती है, कभी भी आप कंपेयर करिए तो वो सस्ती मिलती है। और इससे और हम अपने रिसोर्सेज को भी बचा रहे होते हैं। तो ये है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब हम कैसे फ्यूचर को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की तारीख में साइंस के थ्रू भी प्रूव होने लगे, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि फूड इज ए मेडिसिन। नाउ फूड इज कंसिडर्ड एज ए मेडिसिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड। अपने यहाँ तो शुरुआत से कहा जा रहा है, अन्न ही जीवन है, जैसा भोजन वैसा मन। तो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, और अब इसकी मेडिकल रिकॉग्निशन भी है। इसीलिए वेगन का जो वो है संख्या बढ़ती जा रही है वेस्ट में। और रिसोर्स कंजर्वेशन मैंने बता ही दिया। और इससे सबसे बड़ी बात है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी सिस्टम थ्रेटन हो रहा है बिकॉज ऑफ मोर रिसोर्सेज इस्तेमाल होने की वजह से, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट पे आते हैं। अब आते हैं सस्टेनेबल ईटिंग क्या है। सस्टेनेबल ईटिंग का मतलब है चूज करना और कंज्यूम करना खाने को इस तरह से कि वो हमारे वातावरण को कम से कम नुकसान करे, हमारी लोकल कम्युनिटीज को हेल्प करे और हमारी हेल्दी लिविंग को प्रमोट करे। दैट इज सस्टेनेबल ईटिंग।
इसको कंसीडर में क्या करना है, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और जब आप सस्टेनेबल ईटिंग करते हो तो आप कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड प्रोसेसिंग सब पे असर पड़ता है। आप कैसे कर सकते हैं, की प्रिंसिपल्स क्या है कि यदि हम प्लांट बेस्ड डाइट करें, पहली बात। दूसरी बात, लोकली सोर्स करें। जैसे हम लोग अपनी इस कम्युनिटी में बार बार बोलते हैं, इट शुड बी लोकल, इट शुड बी सीजनल। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कम होगा, पैसे कम खर्च होंगे, और लोकल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सीजनल होने से क्या होता है कि अगेन इकोनॉमिकल होगा ये, और न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा। जब हम ऑफ सीजन चीजें लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे होके आते हैं, केमिकल्स भी यूज करते हैं। और जब हम लोकली प्रोड्यूस यूज करते हैं तो क्या होता है कि वही प्रोड्यूस होते हैं वहां पर, तो लोकल जो सॉइल हेल्थ वो भी बढ़िया होती है, और बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो सिस्टम है हमारा, जो प्रकृति और मनुष्य का या नेचर का और जीवों का बैलेंस है वो बेटर रहता है। इसके अलावा क्या है, जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो पैकेजिंग कॉस्ट भी वेस्ट बचता है, और बहुत सारे एडिटिव से हम बचते हैं, जैसे एक्स्ट्रा शुगर से, एक्स्ट्रा सोडियम से, एक्स्ट्रा केमिकल से। लो वेस्ट निकलता है। अब इन सबको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बैरियर तोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा बैरियर क्या तोड़ना है कि एनिमल डाइट को जो हम बेटर समझने लगते हैं कभी कभी, उससे बचना है। प्लांट बेस्ड डाइट इज फार सुपीरियर देन द एनिमल डाइट। और हमें अपनी पुरानी सभ्यता में वापस देखना है, जहाँ कंदमूल फल खा के ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहते थे, उसकी तरफ जाना है। और ये ट्रेंड ऑलरेडी चल चुका है वेस्ट में। ये दिखा गया है कि यूरोपियन यूनियन में पिछले 5 सालों में 49% सेल बढ़ी है, सेल बढ़ी है प्लांट प्रोडक्ट्स की। बहुत सारे डेटा है इसमें, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कंक्लूजन में क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे प्लेनेट को ही, प्लांट बेस्ड स्पेशली, तो हमें वो चांस है उसको फिट रखने का, ऐसी दुनिया बनाने का जिसमें हम रहना चाहते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट से हमें उम्मीद है, हेल्थ है और हीलिंग है। कुछ हो भी गया है वो भी ठीक होता है। और ये इन सिद्धांतों को हम अप्लाई करके, लागू करके, प्रोपेगेट करके हम फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। नई जनरेशन को हम बेटर हैबिट्स दे सकते हैं अपने घर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, सो दैट कि हम वो उस ट्रैप से बचें जो सिकनेस का ट्रैप चल रहा है। ये डिफिकल्ट नहीं है। इस आरोग्य आनंदम प्लेटफॉर्म पर हमारा यही कोशिश है कि हम नई नई बातें, जो नई रिसर्चेज आ रही हैं, उन सबसे अवगत कराएं सिंपलर फॉर्म में। और उसका फायदा तभी है जब हम उसको लागू करें अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में, अपनी, और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों से। तो इस मुहिम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी ज्वाइन है तो हम पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आई थिंक आज के लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच।